Hello dear students, today we are going to discuss the next topic that is mechanism of adsorption. So आपका जो adsorption है वो आपका जो adsorption है वो जब आपका adsorbate और जो adsorbent है उन दोनों का environment means आपके उनके जो particle हैं या हम कहें कि उनके अंदर जो forces हैं जो आपका adsorbate है या adsorbent है वो अलग अलग होंगे, जिसके कारण आपका जो है adsorption आपका अकर कर जाएगा. ठीक है, मीन्स द एडसॉर्प्शन अकर बिकॉज द पार्टिकल ऑन द सरफेस, जो आपके पार्टिकल हैं सरफेस के ऊपर, एंड द पार्टिकल इन द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट, और जो एडजॉर्बेंट के अंदर जो पार्टिकल हैं, ठीक है, आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट, उन दोनों का एनवायरमेंट सेम नहीं है. दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैम इज नॉट द सेम. जो फोर्स आपका एडजॉर्बेंट पे लग रहा है वो अलग है एज कंपेरिजन टू जो फोर्स आपका एडजॉर्बेंट पे लग रहा है. ठीक है, सो एडजॉर्बेंट पे फोर्स अलग होगा और जो एडजॉर्बेंट है उसके ऊपर जो आपका फोर्स है वो अलग होगा. ठीक है, द पार्टिकल ऑन द सरफेस हैज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट. जो आपके पार्टिकल हैं सरफेस के ऊपर उनके अंदर जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड वे से एक्ट कर रहा है. ठीक है, मींस एक बैलेंस्ड वे से नहीं है, अनबैलेंस्ड वे से किसी पे कम है किसी पे ज्यादा है. ठीक है, किसी पार्टिकल पे कम है या किसी पार्टिकल के ऊपर ज्यादा है. विच आर ऑल्सो कॉल्ड रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स. और जो फोर्सेज हैं जो आपका एडजॉर्बेट और जो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे है एडजॉर्बेट का, वो आपका उन फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेज, जिनके कारण आपका एडजॉर्प्शन अकर कर जाता है. ठीक है, ड्यू टू दीज फोर्सेज द सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडजॉर्बेंट अट्रैक्ट द एडजॉर्बेट पार्टिकल. इन्हीं फोर्सेज के कारण आपका जो एडजॉर्बेंट है वो एडजॉर्बेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, द सरफेस ऑफ पार्टिकल ऑफ द एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट का सरफेस है पार्टिकल का, वो अट्रैक्ट करता है आपके एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स को. ठीक है, उसी फोर्स के किसी फोर्स के कारण आपका रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण. ठीक है, मींस जो आपके एडजॉर्बेंट और जो एडजॉर्बेट है उन दोनों के बीच में आपका जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो आपका कौन सा फोर्स है, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, सो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज ए डिक्रीज इन द रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द सरफेस. आपके एडजॉर्प्शन के टाइम पे जो आपके रेजिडुअल फोर्सेस, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सरफेस के ऊपर, मींस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, वो आपके क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे. क्योंकि जब वो उनको अट्रैक्ट करेंगे, जब आपस में मिलेंगे दोनों एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, तो वहां पे आपका जो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हीट. मींस जो एनर्जी का लॉस होगा उसके कारण क्या होगा, आपका जो रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस आपका उनके अंदर डिक्रीज आ जाएगा. ठीक है, दैट इज द एनर्जी ऑफ द सरफेस डिक्रीजेज. जो सरफेस के ऊपर एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि उनके ऊपर जो आपके एडजॉर्बेट थे वो आके मींस स्टिक हो गए हैं. दिस अपीयर्स एज हीट एंड दिस अपीयर्स एज हीट, और हीट की फॉर्म में आपकी एनर्जी वो लूज हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, और इसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. मींस जो एडजॉर्बेट आपके जो एडजॉर्प्शन, वो जब आपका एडजॉर्बेट है एडजॉर्बेंट के ऊपर, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आकर स्टिक करता है, और स्टिक करने के जिस प्रोसेस में स्टिक होने के मींस आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो हीट निकलती है हम उसी को क्या कहते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है, आपका अमाउंट ऑफ हीट, जब 1 मोल एडजॉर्बेट का आपका एडजॉर्ब हो जाता है एडजॉर्बेंट सरफेस पे, मींस आपका 1 मोल एडजॉर्बेट का एडजॉर्ब हो रहा है आपके एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड द एंथैल्पी चेंज, जो आपका एडजॉर्प्शन है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रहेगा, मींस हीट इवॉल्व आउट होगी आपके प्रोसेस में. द एंथैल्पी चेंज, जो आपका एंथैल्पी चेंज आएगा, एनर्जी में चेंज आएगा, डेल्टा एच, जो आपका एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच आपका एंथैल्पी है, चेंज है, इज ऑलवेज नेगेटिव, जिसके कारण आपका जो डेल्टा एच होगा, जो एनर्जी में चेंज होगा, वो अगर आपकी हीट लूज हुई है तो आपका नेगेटिव में आपका मिलेगा आपको. ठीक है, व्हेन द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आर एडजॉर्ब, जब आपके एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं सरफेस के ऊपर, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, देयर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिकेम रिस्ट्रिक्टेड, और स्टिक होने के बाद जो उनकी फ्रीडम होती है मूव करने की, जो आपके एडजॉर्बेट हैं उनकी आपकी मूवमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मींस रुकावट आ जाती है उसके अंदर, वो अब मूवमेंट में नहीं रह पाएंगे क्योंकि जो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके वो स्टिक कर गए हैं
और एडजॉर्बेंट और जो एडजॉर्बेट है आपके, उनके बीच में जो रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनके साथ वो बॉन्ड बन गया है, इसके कारण उनकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी या रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, हैज द डेल्टा एस, आपका डेल्टा एस है एंट्रोपी। ठीक है, एस आपका एंट्रोपी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी जो आपका होगा, डेल्टा एस द एंट्रोपी डिक्रीजेज, जो आपकी एंट्रोपी होगी वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, वी नो दैट गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी आपका गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी आपका गिव्स फ्री एनर्जी है, एच आपका एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज है, टी आपका टेम्परेचर है, डेल्टा एस आपका चेंज इन एंट्रोपी है। सो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी ऑफ द आपका जो है एडजॉर्ब है उसकी। ठीक है, फॉर एडजॉर्प्शन सो ये आपका फॉर्मूला रहेगा गिव्स फ्री एनर्जी के लिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, फॉर एडजॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस हो तो उसके लिए आपका जो जी की वैल्यू है डेल्टा जी दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो उसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए आपकी डेल्टा जी की वैल्यू। दिस कैन हैपन, और ये आपका तब होगा जब आपका डेल्टा एच है वो एक नेगेटिव, हाईली नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करे। ठीक है, एज माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, और जो आपका टी डेल्टा एस है वो पॉजिटिव मीन्स आपका कम हो किससे, डेल्टा एच से। ठीक है, सो उस केस में आपका क्या रहेगा, जो आपका एडजॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा, मीन स्पॉन्टेनियस होगा जब आपकी जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और आपकी जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब आपकी एच की नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव रहेगी। जो डेल्टा एच है चेंज है, डेल्टा एच मीन्स जो चेंज इन एंथैल्पी है वो आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एज द एडजॉर्प्शन कंटिन्यूस, आपका एडजॉर्प्शन कंटिन्यूस चल रहा है, मीन्स एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्बेट आके आपके एडजॉर्बेंट पे स्टिक होता जा रहा है, सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है, डेल्टा एच बिकेम लेस एंड लेस नेगेटिव, और जैसे जैसे एडजॉर्प्शन चलता रहेगा आपका जो डेल्टा एच है मीन्स जो आपकी एंथैल्पी चेंज है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा टिल इट बिकेम इक्वल टू टी डेल्टा एस। और जब आपका डेल्टा एच है वो टी डेल्टा एस के इक्वल नहीं आ जाता तब तक आपका क्या रहेगा, एडजॉर्प्शन चलता रहेगा, एंड डेल्टा जी बिकेम जीरो, और जिससे आपका डेल्टा जी क्या रहेगा, आपका जीरो हो जाएगा। जब आपकी डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू सेम आ जाएगी उस केस में आपका डेल्टा जी क्या है, जीरो हो जाएगा। एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, और इसी पॉइंट पे आपका क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, मीन्स आपकी जो प्रोसेस है, जो आपका एडजॉर्प्शन है वो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है।